ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आजकल आप देख रहे होंगे कि दिल्ली की रेखा सरकार के सभी मंत्री और ज्यादातर विधायक अपने अपने विभागों और इलाकों का जायजा ले रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा त्रिनगर इलाके में पहुंचे। वहां के लोगों की शिकायतें थी कि उनके इलाके में सीवर जाम है, नालियां भरी हुई है। इस पर वे स्थानीय विधायक तिलक राम गुप्ता, पार्षद वीनू गोयल, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। सबसे पहले प्रवेश वर्मा जूड़बाग PNB बैंक के पास पहुंचे। वहां सीवर जाम की स्थिति मिली। यहाँ की बदहाली देखकर प्रवेश वर्मा को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके में वे पले बड़े हैं, इसलिए अच्छा लगा कि वे अब इस इलाके की समस्या का समाधान करेंगे। मेरे पिताजी निगम पार्षद रहे जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इन गलियों में मेरा जीवन बीता, मेरा बचपन बीता है। मैं यहाँ पर घूमा भी करता था, मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं स्कूल के, तो यहाँ पर आके पहले तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। प्रवेश वर्मा ने इस दौरे के दौरान कहा कि यहाँ की हालत बयां कर रही है कि दिल्ली में पिछले 10 सालों से कैसे काम हो रहा था। इस दौरे के दौरान जल बोर्ड का एक अधिकारी शराब के नशे में भी मिला। इस पर प्रवेश वर्मा ने उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है, उन्हें आदत पड़ गई है, लेकिन अब उन्हें काम करना पड़ेगा। और दूसरा खराब भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि बहुत सालों के बाद आया हूँ तो मुझे सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं, और ख़राब इसलिए लग रहा है कि यहाँ की हालत देखकर, स्थानीय लोगों से बात करके कि 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो हमें बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग रहा है। और एक अधिकारी आज भी हमने देखा कि थोड़ा सा रात को हो सकता है ड्रिंक करते होंगे, तो उनके मुंह से स्मेल आ रही थी। मैंने उनको ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है। हम यही अधिकारियों से काम कराना चाहते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि अधिकारियों के ऊपर में कोई भी कार्रवाई हो, मगर अधिकारी काम करने की आदत डालने तो अच्छा रहेगा। तो देखा आपने, प्रवेश वर्मा खुद मान रहे हैं कि दिल्ली सरकार में काम कर रहे अधिकारियों को अब काम करने की आदत नहीं रही है। ऐसे में हालात सचमुच ऐसे हैं। चलिए अब इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में हम प्रवेश वर्मा के विभाग की ही समीक्षा करेंगे। कैसे थे इस विभाग में आपके राज के हालात, और क्या है नई सरकार के नए मंत्री प्रवेश वर्मा के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। दिल्ली में सीवर जल बोर्ड के अधीन आते हैं। इनकी सफाई और सीवर बिछाने का काम जल बोर्ड ही करता है। दिल्ली में पानी की सप्लाई की भी जिम्मेदारी मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड की ही है। लेकिन जब दिल्ली की रेखा सरकार के विधायक और मंत्री अपने इलाकों में गए तो वहां कई इलाके ऐसे मिले जहां पानी की किल्लत सालों से खत्म नहीं हुई। इनमें सिविल लाइन, करोल बाग, पटेल नगर के लोगों की समस्याएं रही है कि इनके यहाँ पानी की किल्लत सालों से चली आ रही है। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार दिल्ली में फ्री और साफ पानी देने का दावा करती थी, लेकिन दिल्ली कितने ही इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत और पानी की किल्लत हमेशा मिलती रही है। बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में तो पानी के लिए लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। बाहरी दिल्ली में पानी के लिए मारामारी और भीड़ भाड़ आम बात है। कई इलाकों में तो पानी के झगड़ों में जान तक जा चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में सीवर सिस्टम की बदहाली ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। नजफगढ़, पटपड़गंज, वेस्ट विनोद नगर जैसे क्षेत्रों में सीवर जाम और ओवरफ्लो की शिकायतें आम हैं। 2025 में भी ये समस्या बरकरार है। दिल्ली जल बोर्ड ने 2023 में दावा किया था कि 2025 तक यमुना को साफ कर दिया जाएगा और सीवर लाइनों को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन नजफगढ़ की 39 अनधिकृत कॉलोनियों में 34 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाने की परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई। अभी मार्च 2025 में पटपड़गंज के वेस्ट विनोद नगर में सीवर जाम की तस्वीरें सामने आई, जहां गंदा पानी सड़कों पर बह रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लापरवाही का आलम तो ये रहा कि कई जगह तो सीवरेज को साफ करने के दौरान कर्मचारियों की मौत हो गई। अलीपुर में भी अभी हाल ही में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी और गड्ढों से भरी हुई है, जिससे न सिर्फ जाम की समस्या बढ़ी है बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है।
बाहरी दिल्ली के सड़कों की हालत तो और भी दयनीय है। दिल्ली में एक सबसे व्यस्त रोहतक रोड के मुंडका इलाके में जल भराव की जो हालत होती है वे बेहद डरावनी होती है। दिल्ली सरकार के सामने इसे ठीक करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रवेश वर्मा ने इलाके का दौरा किया है। इससे पहले दिल्ली एक एलजी और नॉर्थ वेस्ट के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने भी चुनाव से ठीक पहले पूरे इलाके का दौरा किया था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मार्च 2025 में 114 ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए जहां गड्ढे, खराब लाइट और जल निकासी की कमी से जाम लगता है। एक 100 दिवसीय मास्टर प्लान की घोषणा भी हुई, लेकिन अभी तक इसका असर दिखाई नहीं दिया। दिल्ली के सबसे व्यस्त और पॉश इलाके मूलचंद अंडरपास में जल भराव और खराब सड़कों की समस्या सालों से बनी हुई है। 2025 में भी यहां बारिश के दिनों में आवागमन ठप हो जाता है। सरकार ने अब 30 अप्रैल 2025 तक गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था, लेकिन टूटी सड़कें और कूड़े के ढेर अब भी दिल्ली की पहचान बने हुए हैं। दिल्ली में जल, सीवर जाम और सड़कों की हालत पिछले 10 सालों में सुधरने की बजाय बद से बदतर हुई है। आप सरकार ने विज्ञापनों और घोषणाओं में भले ही बड़े बड़े दावे किए, लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी हुई है। मॉनसून से पहले नालों की सफाई और 24 घंटे पानी जैसे वादे कागजों तक ही सीमित है। जनता अब ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रही है, ना कि खोखले प्रचार की। अब देखना ये होगा कि क्या ये सरकार इस समस्या को हल कर पाती है या दिल्ली वासी को इसी तरह से परेशान रहना पड़ेगा, ये देखना अभी बाकी है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।